नमस्कार, मैं हूं शैली चौहान और एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है श्री श्री कलाश्री फाउंडेशन की निर्देशक श्रीमती प्रीति अमित अय्यर जी। नमस्कार, आपका इस खास प्रोग्राम में स्वागत है, जो समाज सेवी भी है और साथ में ज्योतिष विद्या के बारे में भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने जाएंगे। तो मेरा पहला आपसे यही सवाल है कि आप इसमें आपकी रुचि कैसे बढ़ी और आपने इसके सफ़र की शुरुआत कैसे की? रुचि तो बचपन से ही थे। मेरा पहले का सरनेम जोशी है। जोशी का ज्योतिष का अपभ्रंश करके ये जोशी हो गया था। बाय बर्थ ही ये चीज़ें थी, तो करते करते यार लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दूसरों के भी देखे, खुद के भी देखे कि जहाँ पे ज्योतिष की ज़रूरत बहुत पड़ी। तो ऐसा लग रहा था कि कोई ज्योतिष का जानकार हमें पहले से ही बता देता। एजुकेशन रहते पहले से। पहले आप देखते थे कि राजा महाराजों के घराने में एक राज ज्योतिष रहा करते थे और वो डिसाइड करते थे कि ये बच्चा इस ग्रह नक्षत्र में जन्मा है तो ये राजा बनेगा, ये प्रधान बनेगा और ये क्या क्या बन सकता है। तो अगर हम आज भी ज्योतिष का सहारा ले लें तो बच्चे आगे बढ़ने में उसके लिए अपने को एक रास्ता मिल रहा जाता है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही ज्योति है और जो अपने को लाइफ को जीने के लिए एक रास्ता दिखाता है, पूरी ज्योति सामने रखता है कि कैसे आगे पथ पर बढ़े। जी। तो जैसे आप समाज सेवी भी है, तो इस सफ़र की शुरुआत आपकी कैसी रही? एक रहता है अपना मातृ ऋण रहता है, पितृ ऋण रहता है और ये मातृ ऋण और पितृ ऋण पूरा हो गया है। बच्चों के प्रति दायित्व, मेरा बेटा बड़ा हो गया, दायित्व भी पूरा हो गया, तो एक समाज का ऋण और देश का ऋण अपने ऊपर रहता है। तो वो एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि समाज के ऋण को मैं उतार सकूँ या मेरे भारत भूमि में जन्मी हूँ तो भारत भूमि के लिए कुछ कर सकूँ। जी, जैसे कि आप भारत भूमि के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि आज वैलेंटाइन डे है और हम देखते हैं कि सभी आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा हाथ देख दो, हमारी प्रेमिका से शादी होगी या नहीं होगी। तो ये पूरा चक्कर है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज वैलेंटाइन डे हमारा ये नहीं रहेगा। हमारा वैलेंटाइन डे 26 फरवरी को आने वाला है कि जिस दिन रहता है देवों के देव महादेव, उनकी शादी सखी पार्वती के साथ होती है, वो हमारा वैलेंटाइन डे होना चाहिए। और उन्होंने भी मतलब जिस तरह से अपना जीवन जिया है और उनकी प्रेम की गाथा हर लोग गाते हैं। तो उसी तरह सभी का वैलेंटाइन डे होना चाहिए, जो महाशिवरात्रि के दिन होता है। जैसे श्री कृष्ण और राधा और है। सीता मैया और राम जी। तो ऐसी जो जोड़ी बनी है तो उस दिन अपना वैलेंटाइन डे, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका इतना इम्पैक्ट अपने देश पे पड़ा है ना, तो इम्पैक्ट जाने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। और जैसे कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात हम समाज पे रखें तो समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा है, खास करके न्यू जनरेशन। जैसे कि ज्योतिष विद्या और वास्तुशास्त्र का हमारे डेली रूटीन, हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि बिजनेसमैन भी रहते हैं, स्टूडेंट्स है, गृहिणी और घर परिवार, तो बोलते हैं जहाँ वास्तुशास्त्र सही नहीं रहता वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बातें करते हैं, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ के बारे में बताइए। ज्योतिष शास्त्र जो अपना विषय है, तो पुराने ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र बनाया है और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो गया कि ये शास्त्र सही है। क्योंकि उस टाइम पे कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे हम, तो जैसे कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी आ रहा है, तो गांधारी के 100 पुत्र और एक कन्या, टेस्ट ट्यूब बेबी का वहीं से आज तक ये चलन चलता आ रहा है। ये अच्छा एग्जाम्पल है। जो सरोगेट मदर थी तो कृतिका है, कुंती है। तो जैसे कि कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का जन्म कृतिका द्वारा हुआ है। फिर अपने गणेश जी का जन्म है टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब उनको एक तैयार करके प्रोसेस करके बाहर बनाया गया, वो गर्भ से नहीं आए हुए। तो बहुत सारे ऐसे पुराणों के एग्जाम्पल है कि जो आजकल न्यू फैशन में पुष्पक विमान का जिक्र तो बहुत रावण का हुआ है। तुकाराम महाराज पुष्पक विमान में बैठ के गए। विमान शब्द भी अपने पुराण से आया है। और आप जब विमान की पुराणों में देखोगे कि कैसी चित्र दिए गए हैं, तो वो चित्र और आज का अपना जो स्पेस अंतरिक्ष में जाता है वो सेम है। तो मतलब जैसे हेलीकॉप्टर हो गया और जेट हो गया, अभी फाइटर प्लेन्स हो गए, स्पेस जो जाते हैं, तो वो सेम संरचना शंकु की तरह वो होना चाहिए। तो वो सेम संरचना विमान की वर्णन जो की थी पुराणों में, तो वो सेम है।
तो वो तो हमारे पुरानों से ही आई है। सब चीज़ पुरानों से आई है। अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें विद्यार्थी कंसंट्रेशन नहीं होते और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनको रहता है कि हम एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, हम आगे हमारा करियर कैसे बनाएंगे। तो आप इसको लेके कुछ कंसंट्रेशन को लेकर आप कुछ रेमेडी बताइए जो हमारे बच्चों के बीच में काफ़ी प्रभावशाली रहे, बच्चे एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। पहले तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं यूनिफ़ॉर्म रहता है, लेकिन अपने साथ वो हमेशा एक सफ़ेद रुमाल रखें। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपकी किताब ओपन नहीं रखनी चाहिए, उसको क्लोज़ करके रखना चाहिए। उसमें एक मोरपंख अवश्य रखना। और जो भी आप मोबाइल से पढ़ते हो तो मोबाइल में आपकी एजुकेशन ऐप ज़रूरी होती है, उसको ब्लू कवर में कवर करके रखो। अपने बुक्स के नीचे भी ब्लू कलर का रुमाल या कोई आसन आप लगा दोगे तो बेहतर रहेगा। और जैसे कि पढ़ाई में जो पढ़ा है आपके दिमाग में होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एम, ये सरस्वती का मंत्र है, तो छोटा सा एम, सिंपल सा मंत्र है, तो ये मंत्र का चांटिंग भी करोगे, 11 टाइम करो, 27 टाइम करो। ये करके जाओगे तभी भी आपका मतलब जो पढ़ा है एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट हो पाएगा और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी ज्योतिष विद्या और साथ में ये वास्तुशास्त्र हमारे जीवन पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और हमारे दिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने आज जाना ज्योतिष विद्या के बारे में और कई सवालों के हमें जवाब भी मिले। और ऐसे ही आगे और दिलचस्प शो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।